A little late to the topic, but this one was important. As we all know कि recently हमारी country में क्या चल रहा है controversy wise. Obviously, wrestlers protest. 23 जनवरी से इंडियन रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ फीमेल रेसलर्स बाय बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह। रेसलर्स को ऑलमोस्ट 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक उनकी क्यों नहीं सुन रही। इसको जानने से पहले थोड़ा बृजभूषण के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन हैं जो फिलहाल कायसरगंज से एमपी हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के करंट प्रेसिडेंट। इनके पॉलिटिकल करियर की अगर बात करें तो ये 6 बार एमपी रह चुके हैं, 5 बार भारतीय जनता पार्टी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से। और इनकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो इन्होंने साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या से लॉ की पढ़ाई करी थी और 1981 में इनकी शादी केतकी देवी सिंह से हो गई थी। इनके 4 बेटे हैं और 1 बेटी। लेकिन 2004 में इनके बड़े बेटे शक्ति सिंह ने 23 की उम्र में सुसाइड कर लिया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शक्ति ने लाइसेंस्ड पिस्तौल से खुद को शूट कर लिया था, बट द वियर्ड थिंग इज दैट ही ब्लेम्ड हिज फादर्स सेल्फिश एटीट्यूड इन अ सुसाइड नोट। पुलिस के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बृजभूषण के खिलाफ 40+ क्रिमिनल केसेस दर्ज हो रखे हैं बिटवीन 1974 एंड 2007। वेरियस चार्जेस इंक्लूड थेफ्ट, criminal intimidation, murder, attempt to murder, rioting, kidnapping and many more। और कंट्रोवर्सीज की अगर बात करें तो सबसे पहले आती है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। 1992 में बृजभूषण अपने फर्स्ट हाई प्रोफाइल इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुआ था, जो था डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, और उस चक्कर में वो अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन 2020 में उस केस से बरी कर दिया गया था। स्लैपिंग अ रेसलर। 2021 में जूनियर रेसलिंग टूर्नामेंट के दौरान बृजभूषण ने एक रेसलर को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। ये टूर्नामेंट रांची के शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में हो रहा था। अभी रिसेंटली ये वीडियो फिर से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दाऊद इब्राहिम लिंक। 1993 में बृजभूषण पे टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटीज के चार्जेस भी लगे थे। उन पे ये आरोप लगा था कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के एसोसिएट्स को हेल्प किया था आफ्टर दैट 1992 जेजे हॉस्पिटल शूट आउट केस, but as usual he was later acquitted in the case for the lack of evidence, bragging about committing a murder। 2022 के एक इंटरव्यू में बृजभूषण ने क्लियरली कहा था कि that I have committed a murder in the past, whatever people say, I did commit a murder, I immediately shot and killed the person who had shot Ravinder dead। वहाँ थे और गोली आप पर चली थी, वो सामने आ गया, ऐसा लोगों ने बताया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। तो ये थी इनकी कुछ पास्ट कंट्रोवर्सीज। फिलहाल की कंट्रोवर्सी की अगर बात करें तो अभी उन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगे हैं, और उसी का इंसाफ पाने के लिए इंडियन रेसलर्स जनवरी में रेसलिंग प्रोटेस्ट शुरू किया था। स्टार्टिंग में इन्हें कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली थी। पर्सनली मुझे इस प्रोटेस्ट के बारे में समधीश भाटिया के चैनल ऑन ग्राउंड से पता चला था, लेकिन उस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे पे कोई कवरेज नहीं की। वैसे स्टार्टिंग में तो रेसलर्स भी नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा नेशनल मुद्दा बने और ना ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन कुछ टाइम बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें अश्योरेंस दी कि दे विल फॉर्म अ कमिटी टू लुक इनटू द एलिगेशंस, और जनवरी में ही ये प्रोटेस्ट रेसलर्स ने बंद कर दिया था इस उम्मीद में कि उनकी सुनवाई होगी। The report by the committee was submitted on 5 April 2023 but not made public। तो 23 अप्रैल को फिर से रेसलर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, citing inaction of authorities and bias by the committee to favor the accused। Accusations against बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को FIR फाइल की। 2 इंस्टेंसेस में, एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांगने के कम से कम 2 मामले और सेक्सुअल हैरेसमेंट के कम से कम 15 इंसिडेंट्स, जिनमें इनएप्रोप्रिएट टचिंग, मोलेस्टेशन विच इंक्लूड्स रनिंग हैंड्स ओवर ब्रेस्ट, टचिंग द नेवल इंक्लूडेड है। FIR 7 फीमेल रेसलर्स की शिकायत पे बेस्ड है और जिनमें से एक माइनर भी शामिल है। दोनों FIR IPC के सेक्शन 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट, 354D स्टॉकिंग और 34 कॉमन इंटेंशन, और दूसरी FIR माइनर के फादर की शिकायत पे बेस्ड है विच इन्वॉक्स सेक्शन 10 ऑफ द पोक्सो एक्ट। FIR on the minor's complaint say holding her tightly, pretending to get a picture clicked,
The accused squeezed her towards himself, pressed hard her on shoulder and then deliberately brushed his hands against her breast. उस लड़की ने बृजभूषण को क्लियर बोल दिया था कि वो किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है. He should stop stalking her. जितनी भी फीमेल रेसलर्स ने एफआईआर की उनमें उन्होंने ये मेंशन किया कि बृजभूषण उनकी ब्रेस्ट और स्टमक टच किया करता था ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेकिंग देयर ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस. एक रेसलर्स ने ये भी कहा कि जब उसने बृजभूषण की बात नहीं मानी तो उसने उस लड़की को धमकी भी दी. शी सेड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गेटिंग अ पिक्चर क्लिक्ड विद मी ही पुल्ड मी टुवर्ड्स हिमसेल्फ बाय माय शोल्डर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. आई ट्राइड मूविंग अवे फ्रॉम द अक्यूज्ड. Since I was not comfortable with his behavior, in order to escape his clutches, I repeatedly resisted his attempts and tried to push him away, to which he threatened me. ज़्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? कोई आगे कंपटीशन नहीं खेलने तुम्हें? इतनी एफआईआर होने के बावजूद बृजभूषण को अरेस्ट करना तो दूर की बात है, उस पर इवन कोई कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई. और सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस टॉपिक पे बिल्कुल चुप है. लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी इतने गंभीर मुद्दे पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे. वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे हमेशा चुप ही रहते हैं या फिर सिर्फ तब बोलते हैं जब कोई इलेक्शन आ रहा हो. लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि रेसलर्स ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ट्रायल्स नहीं देने और उसी वजह से वो वुमेन कार्ड प्ले कर रही हैं. मलिक, ब्रिजेश, बजरंग, इनको किस चीज़ का डर नहीं कहेंगे. एक तरीके से लोग जो है ट्रायल्स नहीं देना चाह रहे. ये सोच रहे हैं डायरेक्ट हमारा ही नाम डाला जाए और ट्रायल्स भी देना चाह रहे हैं. तो ये ऐसे है कि बाकी सबकी कुश्ती आपस में करा दो उसी दिन, फिर जो उनमें फर्स्ट आ रहा है उससे हमारी कुश्ती करा दो. वुमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं. वो विक्टिम कार्ड जो है सबसे आसान है इंडिया में. किसी पे भी यौन उत्पीड़न का वो लगा दो, साबित करते करते आदमी मर जाएगा. जबकि रेसलर्स की डिमांड कुछ और ही है. 5 बिग डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टिंग रेसलर्स. इंडिया के टॉप रेसलर्स बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से मिले और 5 मेजर डिमांड रखी. सबसे पहली डिमांड उन्होंने ये की दैट अ वुमन शुड टेक ओवर एज द हेड ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. और दूसरी, बृजभूषण या उसकी फैमिली से कोई भी रेसलिंग फेडरेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए. The third one is that the protesting wrestlers have called for free and fair election to the wrestling body whose leadership has been accused of corruption and mismanagement. Fourth one, the wrestlers have also demanded that the FIR registered against them for allegedly violating law and order in connection with a scuffle that broke out at Jantar Mantar on April 28 be revoked. Fifth one, the wrestlers reiterated their calls for Brijbhushan Sharan's arrest over alleged sexual harassment charges. अगर इसे इमोशनली होके भी ना देखा जाए तो भी ये कॉमन सी चीज़ है. जब किसी पे किसी भी तरह का आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है और उसी के बाद कोई फैसला निकल के आता है. लेकिन इस केस में तो जांच ही नहीं हो रही और इसको इतना टाइम लग गया जस्ट बिकॉज बृजभूषण सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं या फिर उनके पास इतना पावर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी डर रहे हैं कोई फैसला लेने से. लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोई भी लड़की पहले क्यों नहीं आगे आई और इतने साल बाद ही क्यों मुद्दा उठाया. इस सवाल का तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है. अगर मुद्दा अब उठा है तो अब जांच होनी चाहिए. अगर ये मुद्दा पहले उठा देती तो उनका करियर बर्बाद हो जाता या उन्हें बोला जाता कि वो अटेंशन सीख करने के लिए ये सब कर रही है या किसी लड़की का करियर ख़त्म हो चुका है इसलिए ये सब कर रही है. लोग बोलने वाले उस टाइम पे भी बोलते और लोग बोलने वाले आज भी बोल रहे हैं. अभी रिसेंटली इस प्रोटेस्ट की बात करें तो दिल्ली पुलिस फाइल्ड एन एक्शन टेकन रिपोर्ट बिफोर अ कोर्ट ऑन अ प्ली सीकिंग अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग रेसलर्स इंक्लूडिंग फिनेश फोगाट, बजरंग पूनिया एंड साक्षी मलिक फॉर allegedly मेकिंग फेक एलिगेशंस अगेंस्ट बीजेपी एमपी एंड WFI चीफ बृजभूषण सिंह. उस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि कंप्लेनेंट ने ये दावा किया है कि रेसलर्स ने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट स्लोगन्स बोले हैं और इस तरह की एक्टिविटी हेट स्पीच के अंडर आती है. The complainant said it is evident that they threatened to kill the Honorable Prime Minister of India. लेकिन दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग जो वीडियो कंप्लेनेंट ने पुलिस को दिया है उसमें रेसलर्स ऐसा कोई भी स्लोगन नहीं बोल रहे हैं. The police urged the court to dismiss the application. फिलहाल प्रोटेस्ट को 15 जून तक पोज कर दिया गया है. अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है और बृजभूषण के खिलाफ कई लोग गवाही भी दे रहे हैं. इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने रिसेंटली एक इंसिडेंट शेयर किया है. पता नहीं इन रेसलर्स को कितना टाइम लगेगा इंसाफ मिलने में, लेकिन इस इंसिडेंट ने पूरी कंट्री को हिला कर रख दिया है और इसका सोल्यूशन अभी भी नहीं निकला है. बृजभूषण की टीम ने रेसलर्स को डिफेम करने की भी पूरी कोशिश करी, जैसे कि ये डीप फेक पिक्चर. दिस इज सो शेमफुल एंड सैड टू सी पीपल पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर द रॉन्ग थिंग्स. कुछ लोग इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आने का मौका मिल गया है और एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है. यहाँ एक स्टेटमेंट जो अक्सर कुछ लोगों के द्वारा बार बार उठाई जाती है कि भाई इस पर राजनीति क्यों हो रही है.
इस आर्ग्यूमेंट में मुझे कभी लॉजिक नहीं समझ में आया। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे तो लोग कहते थे इस पर राजनीति क्यों हो रही है, जब रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है। भाई राजनीति काम के मुद्दों पर नहीं होगी तो क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होगी? ब्रिजभूषण बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हमारा सिस्टम उतना ही ज़्यादा वीक, बट वी होपिंग फॉर द बेस्ट कि रेसलर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उन्हें इंसाफ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।